जो बर्थडे नंबर होता है दैट इज द डे यू आर बोर्न ऑन, कि आपका फर्स्ट को बर्थडे आता है, 10th को आता है, 19th को आता है, 28th को आता है. दिस मेक्स अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन हाउ यू आर, हाउ यू बिहेव, what do you attract around yourself, एंड क्या आपको इवन हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. ये सब भी आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर बताता है. हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल. अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, मोस्ट वेलकम. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. आज की वीडियो में बताऊंगी कि अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं, किसी भी महीने की, तो आप कैसे हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या आपके एक्सपीरियंसेस होते होंगे बिकॉज ऑफ दिस डेट ऑफ बर्थ इन डिटेल. ओवरऑल जो लोग 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं, उन लोगों को रूल करता है द प्लैनेट सन. सन इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लैनेट टू हैव इन योर चार्ट. ठीक है, बहुत अच्छा प्लैनेट है, बहुत वाइब्रेंट प्लैनेट है. सन की क्या क्वालिटीज होती हैं? जो सूर्य होता है ना, दैट इज द लाइट गिवर. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है उसकी, वो हमें रोशनी देता है, लाइट देता है, विजन देता है, हम देख पाते हैं. ठीक है, आंखें देख सकती तो अंधेरे में भी दिख जाता, बट इट इज द लाइट दैट इज गिविंग अस द विजन. तो ये सन है. सन इज विजन, सन इज क्लैरिटी, सन इज व्हाट वी सी. इस वजह से जो 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं लोग, उन लोगों का क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत अच्छी होती हैं. उन लोगों को दूर दूर तक की चीज़ें दिखती हैं, एज इन दे आर गुड इन प्लानिंग थिंग्स, दे आर गुड इन प्लानिंग फ्यूचर थिंग्स. और वो लोग काफ़ी चीज़ें प्लान करके ही चलते हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू सी, सो दे कैन प्लान. ऑल्सो यू टेंड टू प्रोवाइड लाइट टू अदर्स ऑल्सो. आप लोगों को गाइड करते हो, लोगों को रास्ता दिखाते हो, लोगों को एडवाइसेस बहुत देते हो बिकॉज यू आर गुड एट इट. क्योंकि जो चीज़ें आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ द प्लैनेट सन रूलिंग यू, वो शायद बाकी लोग इतनी क्लैरिटी से नहीं देख पाते हैं. यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑफ मेंटल थॉट्स ऑफ विजन विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेट फॉर यू गाइज. यही आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक आपके एम्बिशंस पूरे कराता है. ये क्वालिटी, ये प्लानिंग क्वालिटी, ये स्ट्रैटेजाइजिंग क्वालिटी, ये थिंकिंग क्वालिटी. क्योंकि ये क्लियर प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग की वजह से आप लोग काफ़ी अच्छे डिसीजन मेकर्स भी होते हो. यू कैन टेक डिसीजंस, यू कैन टेक क्विक डिसीजंस. जब मुसीबत का वक्त है, यू विल फोरसी कि हाँ ये अब ऐसे ऐसे होना चाहिए क्योंकि आगे ऐसे ऐसे हो सकता है. सो लेट्स टेक दिस स्टेप, लेट्स टेक डिसीजन एंड लेट्स जस्ट गो फॉर इट. इसलिए 1 नंबर्स को मैं इनिशिएटर्स, प्लानर्स बोलती हूँ, स्ट्रैटेजाइजर्स बोलती हूँ. आप लोगों के लिए फिजिकल वर्क इतना फिजिबल नहीं होता जितना प्लानिंग वाला वर्क, दिमाग लगाने वाला वर्क ज़्यादा फिजिबल होता है. इट इज़ बेटर फॉर यू टू डेलीगेट टास्क टू अदर पीपल दैन डू इट योर सेल्फ बिकॉज यू आर गुड एट गाइडिंग अदर्स, यू आर गुड एट सुपरवाइजिंग अदर्स. हमारी जो गिनती शुरू होती है वो हमेशा 1 से शुरू होती है. कभी हम ऐसे शुरू नहीं करते 3, 4, 5, 6 या कभी हम 6, 7, 8, 9 नहीं शुरू, हमेशा हम 1 से शुरू करते हैं. 1, 2, 3, हमेशा 1 आगे खड़ा होता है और 1 के आगे कोई नहीं खड़ा होता. इसलिए 1 नंबर्स आर द लीडर्स, इंडिपेंडेंट लीडर्स. जो ये लोग सबको लीड करते हैं, पूरी नंबर लाइन इनको लीड कर रही है. आप लोग किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लोग किसी को फॉलो कर ही नहीं पाते हो. यू गाइज आर वेरी वेरी मच ओरिजिनल इन योर अप्रोच. आपको किसी को फॉलो करना, किसी के अंडर काम करना, किसी के तरीके से काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है. आप लोग को पसंद है अपनी ओरिजिनलिटी लेकर आना, अपने ओरिजिनल आइडियाज लेकर आना बिकॉज दे आर अमेजिंग, अमेजिंग. ऐसे फूट रहे होते हैं आइडियाज आपके अंदर और जिनको एक्चुअली आपको बाहर लाना भी चाहिए. अगर आप उनमें से हैं जो चुपचाप लोगों को फॉलो करते हैं, आप सुन लेते हैं लोगों की, तो एक तो आपका अंदर का पोटेंशियल अंडर यूटिलाइज हो रहा है और दूसरी चीज़ आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट भी होते होगे क्योंकि वो चीज़ बाहर जो नहीं निकल पा रही है, अंदर अटकी हुई है,
वो फ्रस्ट्रेशन ज़रूर क्रिएट करेगी। 1 नंबर्स आर रूल्ड बाय फायर एलिमेंट। इस फायर एलिमेंट की वजह से आपके अंदर आग बहुत है, जैसे कि सन भी हमारा एक फायर बॉल ही है, ठीक है, तो वो भी आग का बना है। यू हैव अ लॉट ऑफ फायर इनसाइड ऑफ यू गाइस। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई फायर साइन है तो भी आपको 1 नंबर रूल करता है। तो बिकॉज यू आर फिल्ड विद सो मच फायर, सो मच ऑफ एनर्जी, यू आर ऑलवेज पंपिंग विद एनर्जी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके लेजी होने की पॉसिबिलिटी कम है, नहीं, लेजी हो सकता है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। पॉइंट ये है कि आपको हमेशा ग्रोथ की भूख होती है। यू हैव अ हंगर फॉर ग्रोथ, कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, मेरा आज कल से हमेशा बेटर होना चाहिए, मेरा कल मेरे आज से बेटर होना चाहिए। ऐसे आपको ना ऊपर चढ़ने की बहुत ख्वाहिश होती है। यू स्ट्राइव फॉर ग्रोथ, यू स्ट्राइव फॉर मूविंग अप। इसलिए यही आपकी ज़ील है काम करने की, कोई भी चीज़ करने की। किसी चीज़ में अगर ग्रोथ नहीं है, स्टैग्नेशन है, तो आप वहाँ पे नहीं टिक पाओगे। आपको लगेगा कि यार इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है। यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड इन दैट प्लेस। जो फायर एलिमेंट है ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी भी देता है। इस क्रिएटिविटी और ये अखंड लाइट की वजह से द माइंड यू हैव, द ब्यूटिफुल माइंड यू हैव, यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है आपकी। तो अपने आप को कभी कंट्रोल मत करना। जस्ट think what you want to think and explore your world because it is beautiful. You have a beautiful mind, you have a very intelligent mind. उसका यूटिलाइज करना। मैं 1 नंबर्स को हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हो। यू आर एक्सट्रीमली गिफ्टेड पीपल। इतना सुंदर प्लैनेट है सन, इतना सुंदर प्लैनेट है, इतना पोटेंशियल है सन में। प्लीज़ अपना पोटेंशियल वेस्ट मत करो गलत चीज़ों में घुस के जो आपकी वाइब से मैच नहीं हो रही हैं। वो आपकी वाइब से मैच नहीं हो रही हैं मतलब कि यू डोंट डिजर्व दैट, यू डिजर्व मच बेटर। सो प्लीज़ डोंट बी एवर अफ्रेड। यू गाइज हैव द कॉन्फिडेंस, you guys have the fire inside of you, you guys have the skill, you just need to go for it. You know, आप कभी अगर एक्सप्लोर करोगे ना अपने आप को, आपको रियलाइज होगा कि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी नॉलेज आपके पास है जो आपको मतलब आपने कभी पढ़ा भी नहीं है इस बारे में, बट यू जस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ इट। एक, यू आर गुड एट पिकिंग थिंग्स। दूसरा, यू आर गिफ्टेड विद नॉलेज, यू आर गिफ्टेड विद स्किल्स। नेचुरली टैलेंटेड हो आप लोग, तो उस टैलेंट को और यूटिलाइज करो, उसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। सबसे बड़ा टैलेंट आपका लीडरशिप टैलेंट है। यू गाइस आर एक्सीलेंट लीडर्स, यू गाइस एक्सीलेंट गाइड्स, सुपरवाइजर्स, बॉसेस। तो वो चीज़ों में एक्सप्लोर करो अपने आप को, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में भी जाने का इंक्लिनेशन रखते होंगे, बिकॉज दैट गिव्स यू दैट पावर, दैट अथॉरिटी दैट सन थ्राइव्स फॉर। देखो, सन एकदम सोलर सिस्टम के पूरे बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, एकदम बॉस बन के सब लोग उसके आसपास घूम रहे हैं। यही तो आप चाहते हो, सब मुझे देखें, मेरी अथॉरिटी हो, ठीक है, मैं जो कहूँ वो फाइनल वर्ड हो, उस हिसाब से चीज़ें हो। ये जो आपको फिल करेगा ना सेटिस्फैक्शन से, ये चीज़ दिस विल बी लाइक अ पावर टू यू। यू लव इट, यू लव इट। जैसे सन सारे सोलर सिस्टम को चलाता है, गवर्नमेंट सारे देश को चलाती है। इसलिए इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यू आर गवर्नमेंट ऑफिशियल, दैट विल ऑल्सो गिव यू वेरी मच satisfaction, because that will give you authority of decision making, power and also fame. पर्सनल फ्रंट पे यू गाइज आर वेरी हैप्पी पीपल, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होते हो, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हो आप लोग को हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऑटोमेटिकली ले लेते हो, बिकॉज यू आर द लीडर्स। आप किसी को देखते नहीं हो कि कौन बोलेगा, आप खुद ही खड़े होकर कहते हो आई विल डू इट, ये मैं ही करूँगा और ये मुझे ही करने दोगे, और कोई इस काम में टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है। यू गाइज आर लाइक दैट एंड दिस विल इवन फर्दर पॉलिश योर स्किल ऑफ लीडरशिप, ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑफ गोइंग अहेड, यू नो, ऑफ ग्रोथ। आप लोग के अंदर ईगो क्वेश्चन काफ़ी होता है, ठीक है, क्योंकि सन एक मैस्कुलिन एनर्जी है, मेल्स में ऑटोमेटिकली ईगो ज़्यादा होती है, और सन बीइंग अ मैस्कुलिन एनर्जी, बीइंग द द लीडर, कि हाँ मेरे
मेरा शब्द आखिरी शब्द होना चाहिए, उस हिसाब से आपके अंदर ईगो काफ़ी होती है. इट्स जस्ट दैट यूज दैट ईगो इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे. क्या होता है जब हम अपने डिसीजंस, अपने लाइफ डिसीजंस ईगो पे बेस कर लेते हैं ना, कि यार इसने मेरी ईगो हर्ट करी, अब मैं ये करूँगी. नहीं, इट इज़ नॉट वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू. जस्ट बिकॉज आप किसी ने आपकी ईगो हर्ट कर दी, लेट मी रिफ्रेज इट, जस्ट बिकॉज आपने अलाउ कर दिया किसी को अपनी ईगो हर्ट करने के लिए, तो आपने वो काम शुरू कर दिया. नहीं, डू यू रियली वॉन्ट टू डू इट? आस्क योरसेल्फ दिस फर्स्ट एंड देन टेक योर डिसीजंस. इसलिए रेज में आके, ईगो में आके, गुस्से में आके, क्योंकि गुस्सा भी काफ़ी आप में फायर है भाई, गुस्सा होना ही है नेचुरली, ऐसे अपने डिसीजंस फ्रेम करना, इस फाउंडेशन अपने डिसीजंस बेस करना, नॉट कूल, शोभा नहीं देता आपको. हाँ, एक विजन के साथ आप डिसीजन फ्रेम कर रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप डिसीजन फ्रेम कर रहे हो, दैट इज गुड. वो स्टेबल डिसीजन साबित होगा और उसमें आप ग्रोथ देखोगे. अदरवाइज हाँ, ईगो में आके आपने कोई डिसीजन लिया कि आपको किसी चीज ने मोटिवेट कर दिया है, चुंडी मार दी और आपने डिसीजन ले लिया, बट दैट इज एक्चुअली व्हाट यू वांट टू डू आल्सो, देन इट इज गुड, क्योंकि वो अलाइन कर रहा है आपसे. बट नॉन अलाइनिंग डिसीजंस का ख्याल रखा करो. एंड आई मस्ट टेल यू, आपको सब पता है, आपको सब पता होता है कब आप सही जा रहे हो, कब आप गलत जा रहे हो. बस आपको हिम्मत रखनी है कि सही डिसीजंस को ओन करना है और गलत डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. पर्सनल लाइफ में आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी तरह ही काफ़ी एक्टिव हो, एम्बिशियस हो, कुछ कर रहा हो लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लिंगी पार्टनर, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट पार्टनर्स आपको नहीं सूट करते हैं. बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी एम्बिशियस इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, और उसमें अगर कोई आपका पार्टनर कोई घुसे आपके काम में, इंटरफेयर करे, बहुत ज़्यादा आपसे डिमांड्स करे, आपकी उनके साथ नहीं बन पाती है. हाँ, बट ये भी होना चाहिए कि आपका पार्टनर का और आप में ईगो क्लैश की प्रॉब्लम हो सकती है इफ दे आर ऑल्सो नंबर 1 और इफ दे आर अ नंबर 5. थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा कंपेटिटिवनेस आ जाती है कि ना आई एम सुपीरियर, बिकॉज बोथ वांट टू बी सुपीरियर. तो उस केस में थोड़ा देखना पड़ता है. बट बाकी नंबर्स भी वर्क करते हैं, नेम नंबर वर्क करता है, ठीक है, लाइफ पाथ नंबर वर्क करता है, काफ़ी नंबर वर्क करते हैं. तो उससे अगर बैलेंस होता है तो ठीक है, बट जनरली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, वरना फिर पावर स्ट्रगल काफ़ी रहता है. जैसे कि मैंने कहा, आप वर्क लाइफ में बॉस पोजीशन पे सही रहते हो, लीडिंग पोजीशन पे सही रहते हो, ऐसे आप पर्सनल लाइफ में भी लीडिंग पोजीशन ही अपनाते हो. यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग. रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता. घर आपके हिसाब से चलता होता है, ठीक है, आप जो कहते हो वो माना जाता है, लोग आपको एडवाइस के लिए आते हैं आपके पास. बिकॉज ऑफ दिस सन एनर्जी यू एग्जिबिट दैट ऑरा ऑफ लीडर्स. तो नेचुरली सब आपके पास आएंगे पूछने के लिए, यार इसमें क्या करना चाहिए. चाहे आप घर में सबसे छोटे भी हो, तब भी लोग आपके पास आएंगे कि यार इसमें क्या करना चाहिए, तू बता, तू जो कहेगी वो करेंगे. और काफ़ी अटेंशन मिलती है आपको बिकॉज ऑफ सन, बिकॉज यू हैव दैट पर्सनैलिटी ऑफ अ लीडर, ऑफ अ गाइड, ऑफ अ केयर टेकर, दैट मैस्कुलिन फादरली फिगर एनर्जी. हाँ, ऑब्वियसली अगर कोई फादर फिगर है घर में तो फिर उनको पहले पूछा जाएगा, आपको कम अटेंशन दी जाएगी. बट कहीं ना कहीं यस, आपके ओहदे के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से घर में आपको काफ़ी इज्जत, काफ़ी अटेंशन और आपसे काफ़ी एडवाइसेस ली जाएंगे, बिकॉज यू आर गुड एट इट, यू आर वेरी गुड एट इट. पर्सनल लाइफ में बस ये ध्यान रखिएगा कि अपने एम्बिशंस, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में खोकर आप अपने अपने इमोशनल डिमांड्स को ना भूल जाएं. बिकॉज इट इज़ अ वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, बट ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में घुस के आप अपना इमोशनल क्वेश्चन ना भूल जाएं, वो ज़रूर याद रखिएगा. बिकॉज सन चाहे मैस्कुलिन है, चाहे लीडर है, बट सन को भी कंपेनियन चाहिए, डेफिनेटली चाहिए. इसलिए अच्छा रहेगा अगर आप उस साइड भी, पर्सनल लाइफ में भी ध्यान दें, क्योंकि इट विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड नॉट वीकर. आपको कोई चीज़ वीक बना ही नहीं सकती है आपके अपने ईगो के अलावा. It is your ego only that will always bring you back if ever.
वरना आपको और कोई चीज़ नीचे नहीं गिरा सकती है। हेल्थ में अगर कभी हेल्थ में प्रॉब्लम आया, आपको एक रामबाण बताती हूँ, हेल्थ में कभी भी प्रॉब्लम आए, सोल्यूशन इज डिसिप्लिन। सन इज डिसिप्लिन। सन टाइम से उगता है, टाइम से सेट होता है। सन का टाइम पक्का है, वो इधर दिखेगा फिर इधर दिखेगा फिर इधर पक्का सॉर्टेड है एकदम, ठीक है। रोज एक ही रूटीन है, रोज एक ही तरीके से घड़ी चलती है। आपने भी यही चीज़ इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब चाहे वो एक रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करने की कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो काम में एफर्ट पुट करने की कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो अपने आप की तरफ एफर्ट पुट करने की कंसिस्टेंसी हो। सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन थिंग्स कि हाँ, इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, ठीक है। इस दिन ये काम करना है, अगले दिन ये काम करना है, अगले दिन ये काम करना है। प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ जितना चलोगे लाइफ में उतना अच्छा रहेगा। अब आते हैं इसके तोड़ पे। प्लानिंग क्या होता है, आप लोग का विजन इतना क्लियर होता है ना, आप श्योर होते हो ये तो आएगा यहाँ। जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अरे आगे तो पेड़ आएगा, आई कैन सी दैट ट्री, बट समहाउ क्या हुआ, आपके रास्ते में ना बीच में करते 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 कोई आया बुलडोजर, उसने वो पेड़ को गिरा दिया। आप हो गए पैनिक कि भाई पेड़ तो अभी था ना, कहाँ गया पेड़, ऐसे कैसे चला गया पेड़, पेड़ था यहाँ पे, रास्ता ब्लॉक कैसे हो गया, यही तो रास्ता था और कोई रास्ता था ही नहीं, यही रास्ता था, पेड़ साइड में होना था, पेड़ गिर कैसे गया। बट लाइफ हैपेंस ब्रो, लाइफ हैपेंस। तो जब भी ऐसा हो, यू डोंट पैनिक, यू डोंट रेज योर बीपी। ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है 1 नंबर्स में, क्योंकि पैनिक कर जाते हो जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। तो बिकॉज यू आर वेरी कंट्रोलिंग पीपल, ये ऐसी होना चाहिए, वैसी होना चाहिए, इसको ऐसी होना चाहिए, इसको वैसी होना चाहिए, नहीं चलता कभी कभी अकॉर्डिंग आपके। उस टाइम में टेक अ डीप ब्रेथ, प्राणायाम, एंड टेक डिसीजन नाउ कि अब क्या, नाउ व्हाट, बिकॉज यू आर गुड एट डिसीजन मेकिंग, वो भी कर लोगे आप। सो नाउ व्हाट, एंड लेट गो ऑफ जो नहीं हो पाया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नहीं हो पाया उसको आपने लेट गो करना है एंड आगे बढ़ना है, बिकॉज फायर एलिमेंट है, फायर का काम हमेशा आगे बढ़ना, अपवर्ड राइज करना। अभी क्या होता है, हर नंबर में ना पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इट इज़ अपॉन यू कि आप किस साइड जाओ। आप पॉजिटिव अपना सकते हो, आप नेगेटिव भी अपना सकते हो। आप एक गुड इनफ क्वांटिटी का कंट्रोलिंग हो सकते हो, एक अच्छे लीडर हो सकते हो, एक अच्छे सुपरवाइजर हो सकते हो, एक अच्छे स्पाउस हो सकते हो बाय बैलेंसिंग योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ। और दूसरी तरफ आप ओवर कंट्रोलिंग भी हो सकते हो, इगोइस्टिक भी हो सकते हो, अग्रेसिव भी हो सकते हो बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन इनसाइड ऑफ यू, एंड आप ओवरली एम्बिशियस या नॉट एट ऑल एम्बिशियस भी हो सकते हो। तो किसी भी तरफ जा सकते हो आप। दिस इज द ब्राइट साइड, दिस इज द शैडो साइड ऑफ द सन। इट इज अपॉन यू व्हाट यू चूज इन योर लाइफ। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू गो ऑन द लाइट साइड, कि आप ज़्यादा अग्रेशन ना लेकर आओ, ठीक है। अपने स्किल्स को यूटिलाइज करो, डिसिप्लिन लेकर आओ अपनी लाइफ में, ठीक है। कंसिस्टेंसी लेकर आओ, प्लानिंग के हिसाब से चलो, बट नॉट टू कंट्रोलिंग इन योर लाइफ। उससे आप ब्राइट साइड में आ जाते हो एंड यू अट्रैक्ट द गिफ्ट्स ऑफ सन, विच इज़ नॉलेज, विच इज़ फेम, विच इज़ अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, ग्रोथ इन लाइफ। वो सब चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। नेगेटिव साइड में जाके बीपी इश्यूज, आईसाइट इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन, एसिडिटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, many health problems, and there is stagnation in life, there is no growth, ठीक है। तो इसीलिए कभी लगे कि हाँ भाई स्टैगनेंट हो रहा है, नहीं ठीक आ रहा है, आसपास मत देखो, अपने अंदर देखो। आपके एटीट्यूड में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से स्टैगनेंट हो रहा है? आप अपने एटीट्यूड में कुछ ऐसा बदलाव ला सकते हो, इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, जो आपको लगता है कि हाँ आई एम बेटर एट दिस, वो चीज़ करनी है। आसपास की चीज़ें विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस। अब आते हैं स्पेसिफिक नंबर्स पे। जो लोग किसी महीने की फर्स्ट को पैदा होते हैं, नंबर 1,
वो लोग होते हैं द बैलेंस फॉर्म ऑफ नंबर वंस। आप लोगों के अंदर 1 के ट्रेड्स काफ़ी बैलेंस मात्रा में होते हैं और आपके अंदर सिर्फ नंबर 1 के ही ट्रेड्स हैं, बिकॉज देर इज़ नो एडजस्टेंट अदर नंबर विद यू। तो आप लोग काफ़ी लीडरशिप ओरिएंटेड होते हो, काफ़ी फेमस भी हो जाते हो, आपको लीडरशिप पोजीशंस भी मिलती हैं लाइफ में, आप लोग अपने बॉस होते हो, यू गो बाय योर ओन ट्यून, ठीक है, यू गो बाय योर ओन विल। आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से चलना, किस तरह के इंटरफेरेंस नहीं पसंद है आपको, और आपको ज़िंदगी में इंजॉय करना है, यू वांट टू हैव अ गुड टाइम अपने बलबूते पे, अपने बलबूते पे। मतलब आप वो हो जो अगर जैसे कोई फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन करते हो तो भी आप उसमें अपना कोई छाप छोड़ना चाहोगे कि इसमें मैंने क्या किया है, व्हाट इज़ माई प्लेस इन दिस, वो अलग से दिखना चाहिए। इस टाइप के हो आप लोग, विच इज़ वेरी गुड। बस ये है वही शैडो और लाइट का ध्यान रखना है आपने। अगर आप किसी महीने की 10th को पैदा होते हैं, 10 में क्या आता है, 1 के साथ लग जाता है 0। 0 इज इन्फिनिटी इन न्यूमरोलॉजी। तो क्या करता है, 1 के ट्रेड्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यू आर एन एक्सीलेंट लीडर, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, यू आर एक्सीलेंट एट प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, विजन बहुत ही क्लियर है आपका। जिस तरीके से आप बात करते हो, लॉट ऑफ पावर एंड कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ पावर। नेगेटिव, ओवर कंट्रोलिंग, ओवरली कंट्रोलिंग, ओवर पोजेसिव, बहुत ज्यादा ईगो, ठीक है। अब ये चीज आपको बैलेंस करनी है कि हाउ डू यू ब्रिंग योर सेल्फ टू द ब्राइट साइड ऑफ 1, क्योंकि 10th में 1 के ट्रेड्स कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड होते हैं। तो अगर तो आप लाइट साइड ऑफ 1 में चल रहे हो, वेरी गुड, तो आपके अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी होगी, आपको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगी, पीपल विल ऑलवेज लुक अप टू यू, ऑलवेज सीक एडवाइस फ्रॉम यू, ऑलवेज सीक गाइडेंस फ्रॉम यू, एंड यू विल ऑलवेज गिव वेरी गुड गाइडेंस ऑल्सो। बट अगर दूसरी साइड चला गया, ओवर कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा कॉमन देखा मैंने 10 नंबर्स में, वो नहीं होना यार, वो नहीं होना, वो अच्छा नहीं होता। पता है, अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ब्लड प्रेशर इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज यू पैनिक व्हेन थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू यू। फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो ऐसे नहीं होना था, ये तो मैंने ऐसे नहीं सोचा था। बट लाइफ हैपन्स, ठीक है। फिर धीरे धीरे ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते आप सीखते हो, नहीं आई नीड टू लेट गो, आई नीड टू लेट गो, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक आप ऑलरेडी काफ़ी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर चुके हो तो डॉक्टर से, जो कि आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। तो पहले ही थोड़ा सा लेट गो करना सीखना पड़ेगा आपको। देन वी हैव द 19 का नंबर का मैं स्पेशली मेंशन करूंगी। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखें विच इज़ ऑन कार्मिक नंबर्स, उसमें जो 19 का मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इफ यू नॉट सीन इट ऑलरेडी। नीचे लिंक दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे मैं एक शॉर्ट में ज़रूर बताऊंगी इसका। 19 कॉम्बिनेशन है 1 और 9 का। 1 इज सन, 9 इज मार्स, समिंग अप टू 10, समिंग अप टू 1 अगेन। तो इस वजह से 19 नंबर में आग बहुत है, बिकॉज 1 इज ऑल्सो फायर, 9 इज ऑल्सो फायर, सो मच ऑफ फायर एलिमेंट, बहुत आग है आपके अंदर, बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में, अग्रेशन बहुत है। आपने अपने इस एग्रेशन को चैनलाइज करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू चैनलाइज योर एग्रेशन। या तो आप कोई क्रिएटिव फील्ड में जाओ, अपना कोई पैशन फॉलो करो। पैशन इज ऑल्सो फायर एनर्जी, ठीक है। पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करोगे तो अपना आप वो फायर रिलीज होगा। या फिर आप कोई स्पोर्ट्स में जाओ, कोई एथलेटिक करियर में जाओ, या फिर एज अ हॉबी कोई फिजिकल एक्सरसाइज अपना, वेदर इट इज डांस, वेदर इट इज रनिंग, वेदर इट इज स्विमिंग, वेदर इट इज प्लेइंग अ स्पोर्ट, एनीथिंग दैट जस्ट स्वेट्स योर बॉडी। क्योंकि स्वेट आता है तो अंदर का फायर रिलीज होता है, अग्रेशन रिलीज होता है। जिमिंग करो, जिमिंग में बहुत अच्छा खासा अग्रेशन रिलीज होता है। बॉक्सिंग, वेरी गुड, एंड यू विल एक्चुअली फील गुड। आपको लगेगा कि ऐसे कुछ रिलीज हो रहा है आपके अंदर से, लिटरली ये फीलिंग आ रही है कि रिलीज हो रहा है कुछ। सो आइदर यू फॉलो अ पैशन ऑफ योर्स और यू मेंटेन अ फिजिकली हेल्दी, फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल। तो 19 नंबर इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तीसरी चीज़ मैंने बोली थी उस वीडियो में, चैरिटी।
वो भी ध्यान रखना, बिकॉज 9 नंबर इज ऑल्सो चैरिटी। क्योंकि 1 तो आपका यूटिलाइज हो ही जाएगा, क्योंकि 19 का टोटल भी 10 आ रहा है विच इज 1 अगेन, ठीक है, तो 1 नंबर तो यूटिलाइज हो ही जाएगा आपका। बट 9 नंबर कहीं ना इग्नोर ना हो जाए, वो दिक्कत क्रिएट करता है। 9 नंबर को इग्नोर नहीं करने के लिए आपको कोई पैशन फॉलो करना है, चैरिटी करनी है, जहाँ पे दिल से जहाँ मन करे, या फिर क्या फिजिकल एक्सरसाइज तो है ही ज़रूरी, मतलब उसको तो आप ऑप्शन ना ही लो तो अच्छा है, मैं कहूँगी। 19 क्योंकि अगेन 10 में सम अप होता है, दिस ऑल्सो मेक्स यू ओवर कंट्रोलिंग, ओवर कम्पेटिटिव, ये बनाता है आपको, तो कहीं उसको थोड़ा कंट्रोल करना, बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, अ लॉट ऑफ टैलेंट्स, अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी विद विच यू कैन डू वंडर्स, यू कैन क्रिएट वंडर्स। तो उसको यूटिलाइज करो टू द फुलेस्ट, डोंट बी अफ्रेड। अगर आप नंबर 1 हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप डर नहीं सकते हो, आपको ट्राई तो करना ही है, ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू ट्राई। देन वी हैव नंबर 28। 28 में आ जाते हैं दो एकदम अलग नंबर्स, 2 इज मून, 8 इज सैटर्न, समिंग अप टू 10 विच इज अगेन 1 सन। तो जब ये मून आ जाता है ना यहाँ पे सन वाले में, तो एक इमोशनल क्वोशंट आ जाता है। तो यू गाइज आर द इमोशनल वंस, और कोई इमोशनल नहीं है इतना, 1 नहीं है, 10 नहीं है, 19 नहीं है, 28 इज इमोशनल, क्योंकि 2 आ गया सामने 10th प्लेस पे। तो एक इमोशनल क्वोशंट आ जाता है आपका। 8 आ जाता है एक हार्ड वर्किंग क्वोशंट, करना है भाई, कुछ लाइफ में करना है, मेहनत करनी है, कुछ तो करना है लाइफ में, ठीक है। और वो 1 से काफ़ी मैच भी होता है, क्योंकि 1 भी कहता है भाई लाइफ में कुछ करना है, बैठना नहीं है एक जगह पे, कुछ तो करना है लाइफ में। तो मोस्टली क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल क्वोशंट एंड दिस हंगर फॉर ग्रोथ एंड दिस क्रिएटिविटी, 28 मोस्टली गो इनटू देयर फील्ड ऑफ लाइकिंग, जहाँ पे आपका मन होता है जाने का, जहाँ पे आप इमोशनली अच्छा फील करते हो काम करने में। ऑल्सो यू गाइज आर इमोशनली अटैच्ड टू एवरीथिंग यू डू इन लाइफ, यू आर इमोशनली अटैच्ड टू योर ग्रोथ, यू आर इमोशनली अटैच्ड टू योर सक्सेस, यू आर इमोशनली अटैच्ड टू योर वर्क, बिकॉज यू गिव इट ऑल, आपके अंदर। पर यस, कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी स्किल्स होते हैं जो बाकी वंस में नहीं होते, बाकी वंस आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट 28 you guys have diplomacy skills which is very good because of this number 2। ये नंबर 2 कहीं ना कहीं आपको बैलेंस जरूर करता है, तो कहीं ना कहीं आपके ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड को, नहीं मैं जो कहूँगा वही होगा, उसको या तो बैलेंस कर सकता है या फिर उसको अग्रेवेट भी कर सकता है, कि आपने दिल पे ले ली बात बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल क्वेश्चन, कि भाई मेरी बात क्यों नहीं रखी गई, मुझे क्यों नहीं सुना गया, ये कैसे हो गया मेरे साथ। अब आप देख लो किसमें भलाई है, आपकी और आपके आसपास के लोगों की। बट येस, डेफिनेटली 28 आर 1 मैन आर्मी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 2 से आती है आपको डिप्लोमेसी, 8 से आता है आपको एग्जीक्यूशन। आप लोग, जैसे मैंने कहा, नंबर 1 जो होते हैं दे आर बेटर एट डेलीगेटिंग वर्क रादर देन डूइंग इट देमसेल्व्स, बट बिकॉज ऑफ दिस 8 नंबर you are very good at doing the work also, getting the work done। आपको नहीं है किसी की ज़रूरत, आप अकेले कर लोगे सब काम, क्योंकि 2, 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है। बस इमोशनली अग्रेसिव भी ज़्यादा आप होते हो, वेरी अग्रेसिव अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, वेरी अग्रेसिव अबाउट योर इमोशंस, वेरी अग्रेसिव, क्योंकि एक मैस्कुलिन एनर्जी 28 को कवर कर रही है। तो जब भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करोगे, अग्रेशन से करोगे, डोमिनेटिंग तरीके से करोगे, ऐसे कैसे बोल दिया, हालांकि अंदर से रो रहा है बंदा, ऊपर से नहीं दिखाएगा, ऊपर से अग्रेशन दिखाएगा, क्योंकि रोना तो दिखा नहीं सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी आ गई है। दिस इज हाउ यू वर्क। बट येस, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल्स, यू डोंट नीड एनीबडी, इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, गो सोलो, यू आर केपेबल ऑफ दैट, यू आर वेरी मच केपेबल ऑफ दैट। तो बस मैं ये बोलूँगी 1 नंबर्स को, बहुत ब्लेस्ड हो आप लोग, बहुत टैलेंटेड हो, डोंट लेट इट वेस्ट, डोंट लेट एनीबडी टेल यू व्हाट टू डू, बिकॉज यू नो बेटर ऑलवेज।
So all the best guys. If you like the video, do share in the comment section below. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.